फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। आपके सामने में जो भी मार्गदर्शन आपके लिए आएगा हम बोलेंगे आपके लिए, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। देखिए आपके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है बहुत क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत योग्यता है, बहुत लाइट है, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि वो डेजिग्नेशन, वो उपलब्धि है ना, वो जो आप करना चाहते हैं, सोल पर्पस, वो जो आप करना चाहते हैं, वो जो लाइफ पर्पस है, इसमें स्टकनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए जो लोग जिन्होंने ये फील किया है, ठीक है, जिन्होंने फील किया है कि हाँ हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, तो वो निगेटिविटी को फील करते हैं। तो जो भी निगेटिविटी को फील करते हैं उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर वाइट है तो ब्लैक भी होता है और उसे रिमूव भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो है उन्हीं को ही है जिनके साथ ये सारी स्टक स्थिति हुई है ना। और जिनको इसके बारे में नहीं पता है बिल्कुल वो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ होता है वो ये जानते हैं। तो आप में से कुछ लोगों का जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर जिन्होंने भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है वो बिल्कुल भी हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में नहीं है, वो बिल्कुल ही इनमैच्योर एनर्जी में है, ठीक है। चाहे वो कितना भी अपने आप को इंट्यूटिव पर्सन समझे, कितना भी, लेकिन उनके अंदर एक ईगो है। जब भी इंसान स्पिरिचुअल यात्रा में होता है, आगे बढ़ता है और एक लेवल पर जाता है जिसे हम हाई प्रिस्टेस कहते हैं, तो उनके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं होता। वो काफ़ी विनम्र होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ें कैसी है। तो अगर आपको ऐसा कोई मार्गदर्शन आया है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस तो बिल्कुल नहीं है, मतलब वो इंट्यूटिव पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन करे। हाँ, ब्लैकनेस में बहुत ज़्यादा उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। जय माता दी। क्योंकि मुझे ये फील हुआ है किसी न किसी की लाइफ में जो है जो बाधाएं हुई है वो ऐसा नहीं है कि आपकी कार्मिक, बिल्कुल भी नहीं। हर वक्त आपकी कार्मिक स्थिति चले जरूरी नहीं है, एक समय सीमा तक आपकी कार्मिक स्थिति चलती है और उसके बाद कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके लाइफ में जो है स्टकनेस बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी नज़र आ रहा है कि आप जैसे, आप में से कई लोग पूरी तरीके से कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से, और आप जितना ज़्यादा कनेक्ट हैं, जितना ज़्यादा आप मानते हैं, जितने डिवोटी हैं आप, जितने स्पिरिचुअल है, उतना ही तेज गति से ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो निगेटिविटी है आपकी लाइफ से हट गई है। मतलब भले ही आपको डिसबैलेंस फील हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, जैसे कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा जी ने आपको यहाँ से निकाला है, इस अवसाद से, इस निगेटिविटी से, इस उदासी से आपको एक नई यात्रा, हम कहेंगे नई यात्रा में कहीं ना कहीं भेजा है। अब यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि अगर हम परमात्मा जी के शरण में है तो क्या हमें पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। वो तो देखिए आपके खुद के बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, नहीं तो पहली बात तो आप उस उच्च स्तर स्थिति में, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा जिनसे आपको मिलना है। चाहे आप कितना भी पर्सनल रीडिंग करवा ले, चाहे आप कितना भी, जिनसे आप चाहते हैं, ठीक है, जिनका आपको लगता है कि हाँ सोल लेवल पर ये जो है इनकी बातें मुझसे रिजोनेट करती है या मुझे करवाना चाहिए, तो वो आपको नहीं होगा यदि आपके मन में देखिए कन्फ्यूज़न है, यदि आपके मन में डाउट है। क्योंकि अगर आपके मन में डाउट है तो आप तो सबसे पहली बात कि आप भरोसा कर ही नहीं रहे, और अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए यही है कि जो आप सोच रहे हैं मत करवाइए, ठीक है, सीधी सी बात है ना। जनरल रीडिंग देखिए, इसमें गाइडेंस आते हैं, इसको फॉलो कीजिए, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना संघर्ष कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। जब आपका संघर्ष हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ पूरी तरीके से भरोसा है, तो आप करवा लीजिएगा, है ना। यहाँ पर हीलिंग आ रहा है आपके लिए। देखिए मैं कभी भी बनाकर बात नहीं करती हूँ, जो सामने आता है, जो रहता है वही मैं कहती हूँ, और आपको ऐसे ही लोगों को देखना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट शब्दों में बात करें। और क्योंकि देखिए सच थोड़ा सा होता है, लगता है कि कड़वा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाभदायक होता है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास हैं जो काफ़ी मीठी मीठी बातें आपसे करते आए हैं, और इसी वजह से ही आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ही आपने
चोट खाया है, आपने धोखा खाया है, जो आपके मुंह पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे लेकिन उनका जो इंटेंशन है बिल्कुल भी सही नहीं था। उनकी जो सोच है आपके लिए, आपको सबसे अलग करने वाली स्थिति थी। आपको अपनों से अलग करना, और जो आपके अपने नहीं हैं उनके तरफ देखिए किस तरीके से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देखिए, उसके बाद 2 ऑफ सोर्स। तो देखिए ये खुद भी कंफ्यूज है। अगर कोई व्यक्ति खुद कंफ्यूज है तो वो आपको कैसे कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं, है ना। ये तो देखिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कौन सी एनर्जी में है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं है, 5 उंगली में हमेशा कहती हूँ बराबर नहीं होते। तब आपके लाइफ में मार्गदर्शन आता है, तब आपके लाइफ में सही गाइडेंस आता है, तब आपके लाइफ में सही मेंटोर की एंट्री होती है परफेक्ट टाइम में, जिसे डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जब आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं तब आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है। देखिए तब आपके लाइफ में एक परफेक्ट हर एक चीज़ आपको प्राप्त होता है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो। मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देखिए भी मत, है ना। अगर आपको भरोसा है तब देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ भरोसे पर, विश्वास पर कार्य करता है। विश्वास नहीं है मत देखिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से लग रहा है कि आप लंबे समय से कोई मेहनत करें, कोई कार्य करें, किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसमें आप काफ़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है 10 मंथ से, अक्टूबर के मंथ से और अप्रैल के मंथ से ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिला है। इसमें आपको स्टक करने की कोशिश हुई है किसी भी प्रकार से, ताकि आप ये कार्य को सही प्रकार से कर ना पाएँ। यदि आपके इस कार्य से लोगों की भलाई भी हो रही है, तब यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपको लोग अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, आपको लोग पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं, आप कैसे किसी की नज़र में इतने सम्मानित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपसे जेलसी है ना इनको। तो ये खुद भी कंफ्यूज है और दूसरों को भी कंफ्यूज करने वाले लोग हैं। इनमैच्योर पर्सनैलिटी, मैंने कहा ही था, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। किसी भी प्रकार से आप तक ये कोई भी ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए सही ना हो। देखिए हाई प्रिस्टेस वो होते हैं जिनके अंदर पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा। देखिए टेम्परेंस का कार्ड और दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है, जैसे जैसे उन्हीं लोगों के लिए ये मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है भरोसे के साथ, जो परमपिता परमात्मा जी की शरण में है, ठीक है, जो कंफ्यूज नहीं है, उनके लाइफ में बिल्कुल दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। उनके लाइफ में बिल्कुल उनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत ही उच्च स्तरीय सोल से उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। और इस मार्गदर्शन को मिलने के बाद उनके लाइफ से जो भी स्टकनेस है, जो भी इनमैच्योर पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं वो समझने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति है ना, तो 2 ऑफ सोर्स में आप पहले जिन चीज़ों को समझते थे कि हाँ ये बहुत सही है, उन चीज़ों से अब आप बहुत मूव ऑन कर दिए, ठीक है। जब आप मूव ऑन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि आप इधर से मूव ऑन कर रहे हैं, और जो सत्य बता रहे हैं, जो सत्य कह रहे हैं आपको, उनके तरफ आप जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपको जो आपका अंतर्मन कह रहा है, जो आपका जो है अंदर से जो गाइडेंस आ रहा है, आपको सोल लेवल पर जो गाइडेंस आ रहा है, आप उसे ही फॉलो कर रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ी बात होती है, यहीं पर आपको पता चलता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, और आपको बहुत ही उच्च स्तरीय सोल से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। अब आप समझने लगे हैं हाई प्रिस्टेस का मतलब, आप समझने लगे हैं, ठीक है, मीनिंग आप समझने लगे हैं, टेम्परेंस का मीनिंग आप समझने लगे हैं, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग आप समझने लगे हैं। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी कामनाएं हैं वो कैसे पूरी कर रहे हैं 4 ऑफ कप से परमपिता परमात्मा जी। आप में से कई लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लगभग एक स्टकनेस ऐसी हो गई थी कि आपको लग रहा था कि अब आपको पता नहीं क्या होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। उसी वक्त में इन हाई प्रिस्टेस की, इन उच्च स्तरीय सोल की एंट्री हुई है। उसके बाद आपको सब कुछ सच सच पता चला है। अब ये जो सच्चाई सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आपको हर एक चीज़ अपने लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रश्न आपके मन में थे, उसके उत्तर आपको मिल रहे हैं। जो कुछ भी आपसे मिसकन्फ्यूजन जो हुआ था, वो कन्फ्यूजन आपका हट रहा है। मिसअंडरस्टूड जो हुआ था आपके सेहत में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हट रही है, क्योंकि आपके लाइफ में होप है। ये जो व्यक्ति है, ये जो हाई प्रिस्टेस है, वो आपके लाइफ में होप है, ठीक है। ये माता जी की असीम कृपा है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स,
अब आपको लग रहा है कि कुछ उम्मीद है, कुछ जीत है आपके लाइफ में। नहीं तो आपको लग रहा था कि आप 5 ऑफ कप्स में चले गए हैं, आप काफ़ी उदास हो गए हैं। अब आपको लग रहा है कि हाँ, अब आपका विश है जो वो फुलफिल हो सकता है अगर इनसे मार्गदर्शन मिल जाए तो। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत ही डोमिनेटिंग लोगों ने आपको डोमिनेट किया है, या आपका, जैसे मैं ये कहूँगी, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा हुआ है आपके लाइफ में, है ना। एक जो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एक जो डोर ओपन हो रहा था उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश हुई है, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि जस्टिस में यहाँ पर कर्मा बैक हो गया है आपके साथ। जिन्होंने भी जिस भी प्रकार से कंफ्यूज आपको करने की कोशिश की, उनके खुद के लाइफ में ही टावर मूवमेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो सोच में पड़ गए हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, क्योंकि आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में जो भी आपने ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने कितना संघर्ष देखा है अपने लाइफ में, कितना दुख, कितनी ऐसी चीज़ें देखी है जो मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर दी हैंगमैन का कार्ड और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये पूरी तरीके से बता रहा है कि आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक भरोसा ही अब जैसे उठ जाना, नहीं मुझे अब ये सब नहीं देखना है, या मुझे अब बिल्कुल इन सब बातों पर मुझे भरोसा नहीं है, इस तरीके की एनर्जी हो गई थी आपकी। तब आपके सामने में यदि हाई प्रिस्टेस का ये जो उच्च स्तरीय व्यक्तित्व है उनका आपके सामने में मार्गदर्शन आया, और तब आपको समझ में आया कि नहीं, होता है, भरोसा करना होता है। क्योंकि जब हमारी कार्मिक स्थिति चलते रहती है तो हमारे सामने में ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही लोगों से हमारा मुलाकात होता है, बातचीत होता है, और जैसे ही हमारी कार्मिक स्थिति हील होने वाली रहती है तब हमारे लाइफ में हाई प्रिस्टेस जैसे लोग आते हैं, तब हमारे लाइफ में एक सोल फैमिली मेंबर आते हैं, तब हमारे लाइफ में हम दी टेम्पल पाथ, तब हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। यहाँ पर मुझे किसी के लिए मार्गदर्शन भी मिला है। देखिए, ये लोग आपके ग्रोथ से चलते थे, लेकिन आपसे डायरेक्ट थोड़ी कहेंगे कि भाई अगर आप आगे बढ़ गए तो हम पीछे हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है ना। कोई किसी से कोई कंपटीशन, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। ये तो अपनी अपनी सोच पर है। यहाँ पर इतनी जेलसी है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपके पर्सनल लाइफ के ग्रोथ से और आपके इंट्यूशन पावर से। आपके अंदर इतना इंट्यूशन पावर आता कहाँ से है? ठीक है, इनके मुंह से हमेशा ये निकलता है कि इनके पास इतना इंट्यूशन पावर कैसे है। हम तो इतना प्रोजेक्शन करते हैं पर इनको समझ में कैसे आता है? क्योंकि आपके साथ आर्कएंजल राफेल जी की कृपा है। यहाँ पर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को राह दिखा रहे हैं और आप लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। जो राह, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में बाधाएं आ रही है, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जिनके लाइफ में प्रोजेक्शन हो रहा है, उनको भी आप हील कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर की जो पावर है, जो ताकत है, पहले उसको शक करना नहीं कर पाए। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि किसी भी प्रकार से अपने मनी का प्रयोग करके आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा भी गया है जिनकी बिल्कुल आपने सही किया है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नजर आ रहा है। आपने ऐसे लोगों को मना कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें होती है अगर आप किसी भी ऐसे कार्य में हैं, बिल्कुल ऐसे भी, लेकिन आपका इंट्यूशन, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है, आपका इंट्यूशन पावर इतना ज्यादा है और आपके ऊपर परमात्मा जी की इतनी ज्यादा कृपा है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आपसे किस तरीके से बात करें, ये किस इंट्यूशन के साथ, किस इंटेंशन के साथ आपके तरफ आ रहे हैं। यही सारी चीजें हैं कि आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन, जरूरी नहीं है कि कुछ निगेटिविटी, किसी भी प्रकार से योजना बनाकर आपके तरफ जो भी चीजें की गई है, इनके तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये प्रभाव नहीं किया आपके तरफ, अब इनके तरफ कहीं ना कहीं जस्टिस के कार्ड से इनके तरफ कर्मा बैक हो गया है। इन्होंने जो भी, जैसे कि कहते हैं ना कि आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया वो प्रोजेक्शन इन्हीं के तरफ होते जा रहा है। अब इनको जो स्थिति इन्होंने आपके लिए यहाँ पर किया था, इस स्थिति में 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में और हैंगमैन की स्थिति में ये खुद ही हैं।
इनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज हुआ और आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हील किया गया है। आर्कएंजल राफेल जी, आपके मन में जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें जो आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हुई है, जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, जहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्शन की वजह से आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये सारी स्टक स्थिति हट गया है। अब यहाँ पर मुझे जो बहुत समय से जो मार्गदर्शन आ रहा था, ये कार्ड उसे क्लियर कर रहे हैं। आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेयर कर रहे हैं, जिनको आप या तो नहीं जानते या आप उनको बहुत कम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग ए हार्ट, ये जो व्यक्ति है काफ़ी लॉयल हार्टेड है, ठीक है। आपसे इनका कोई रिश्ता रहे ना रहे, कोई संबंध रहे ना रहे, लेकिन ये प्योर सोल है। जिस प्रकार से आप एक प्योर सोल है, उसी प्रकार से ये भी आपके लिए प्योर सोल है। 26 यहाँ पर जितने भी लोगों ने आपके साथ छल किया, जिस भी प्रकार से आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, जिस भी प्रकार से हम कहेंगे जेलसी की वजह से, अपने ईगो की वजह से आपके दिल को बार बार दुखाया, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आपके लिए प्रेयर किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, आप इनको जानते हैं नहीं जानते नो मैटर, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं जो आपका दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल लेवल पर ये भी व्यक्ति एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे लाइफ में यदि ऐसे लोग रहते हैं, कार्मिक लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में सोल फैमिली मेंबर भी होते हैं, जिन्हें जब आप हाई प्रिस्टेस का कार्ड को मैं क्यों इतना स्पिरिचुअल कहती हूँ, क्योंकि जब आपका इंट्यूशन पावर इस हद तक हो जाता है कि आपको समझ में आने लगता है कि कौन सा द्वार, कौन सा जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए है, कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिसे मुझे नहीं लेना चाहिए, ये जो है, ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जाने अनजाने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रहा है। अब यहाँ पर कमेंट करेंगे कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, आपके लाइफ के अनुसार आप देख लीजिए। हो सकता है कि आप उनको नहीं जानते, और नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, बस हो गया, है ना। क्योंकि ये व्यक्ति स्टार्टिंग से ही, जब से ही आपको ये जानते हैं, आपके लिए काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट है इनके मन में आपके लिए, चाहे ये आपको बताएं या ना बताएं, और ये आपके लिए प्रेयर करते हैं। ये आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन के बेस में इनको सब कुछ पता है कि कब आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कब आपका दिल दुखा, कब आपके साथ किसी ने प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर का मंथ से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग से कहीं ना कहीं जब आपके लाइफ में कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आए, तब इनको उसकी जानकारी प्राप्त हो गई ड्रीम के द्वारा, क्योंकि ये इंट्यूटिव पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर ये मुझे मेल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और जो आपसे जेलस हैं और जो आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, वो मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड आई चक्र, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, वैसे ही कार्ड सर, ये कार्ड नीचे गिर गया था, है ना। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, ये होता ही है, जब आपको जो कार्ड लेना रहता है वो आता ही, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कितना भी मुझे कहेंगे, मैं वही करूँगी जो मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जो कार्ड मुझे जिस वक्त में लेना रहता है वही कार्ड मैं लेती हूँ, है ना। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर जिस प्रकार से आपके लिए हीलिंग सेंड कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपको ऐसे क्लियर ड्रीम आ रहे हैं, जैसे कि हम मूवी देखते हैं ना कोई, कि हाँ ये इन्होंने ऐसा किया है, अच्छा ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा ये मेरे लिए, ये ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ सडन, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। देखिए, जो लोग अपने ऊपर कार्य नहीं करते, जो लोग अपने 5 मिनट 10 मिनट भी अपने ऊपर नहीं देते, जो मेडिटेट बिल्कुल नहीं कर सकते, जो हीलिंग नहीं कर सकते, उनको ये सारी चीज़ों का बिल्कुल भी आभास नहीं हो पाता। लेकिन जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, जो सब कुछ समझ पा रहे हैं, कौन से कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि आप इग्नोर करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने वाले हैं, और बहुत लोगों को हो चुके हैं। अनकंडीशनल लव, यहाँ पर आप में से कई लोग हीलिंग के बाद क्योंकि हार्ट चक्र आया था, अनकंडीशनल लव में आप लोग हैं, और यहाँ पर आपने जजमेंट करना छोड़ दिया। आप लोगों के बारे में ना तो कभी सोचते थे, ना लोगों के बारे में कभी आप, मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि प्रोजेक्शन करना, निगेटिविटी प्रोजेक्शन करना, जेलसी करना, आप तो किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। आप अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को एक मतलब इंट्यूटिव पर्सन, आप अपने आप को
हील कर रहे हैं, ठीक है। आप हीलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ का, अपने प्रोफेशनल लाइफ का, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, आप अपने सोल पर्पस पर हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पर हैं। कौन क्या कर रहा है इसके पीछे आप बिल्कुल भी नहीं। यही कारण है कि ये कार्ड आपके लिए आया है, अनकंडीशनल लव। आप सबको अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, यही कारण है कि कई गुना होकर आपको कहीं ना कहीं से ये अनकंडीशनल लव आपको इंटेंशनली मिल रहा है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। जो आपको नहीं भी पता उनको भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप रिलीज जजमेंट, आप किसी के भी लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं, ना ही आपको पता भी चल गया, आपने ड्रीम भी देख लिया, आपने मेडिटेट भी कर लिया, आपको रियल पर्सनल लाइफ में भी छल मिला, झूठ, बहुत सारी चीजें मिली। आप कुछ भी सोचने के अभी बिल्कुल भी आप सोचना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप पहले किसी के लिए गलत सोचते थे, अब तो आप सोचना भी बंद कर दिया। यहाँ पर कितनी भी आपके तरफ टू ऑफ सोर्स की एनर्जी रही हो, लेकिन आप देखिए, ओम साई राम, कैसे कार्ड्स आते हैं आप खुद ही देख लीजिए। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, हर एक चीज आपने धुनी में डाल दिया है। कहीं ना कहीं आप ये कहने लगे हैं कि परमात्मा जी की कृपा से जो मेरे लिए सही है वही मेरे लिए परफेक्ट है। मैं हमेशा ये चीजें मुझे फील होती है आप में से कुछ लोगों की, इसलिए मैं कहती हूँ सोल फैमिली मेंबर आप में से कई लोगों को, क्योंकि आप लोग हैं, आप लोग एक जैसे कहते हैं ना कि एक लाइट हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों का इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इतना बढ़ रहा है। मैं हमेशा यही कहूँगी, ये जो चैनल में आप जो हैं डिवाइन जी की ब्लेसिंग से हैं, और आपके ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और आगे आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो आपका लाइफ पर्पस है, और उसमें आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी जब आप इन स्टक स्थिति से हट जाएंगे और सब कुछ आपके सामने में क्लियर हो जाएगा। विपुलता, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पल आने वाले हैं जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको रोना है कि हंसना है, क्योंकि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाली है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, कोई कितना भी रोके आप नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है ना, उसी क्षमता से, जो एक पॉजिटिविटी है, जो एक सच्चाई है, जो एक ऑनेस्टी है, उसी से ही तो जेलस है। जिस प्रकार से आपके अंदर ऑनेस्टी है, जिस प्रकार से आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, ये जो पर्सन जो आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग सेंड करते हैं, इनके अंदर भी वही क्वालिटी है। तो ये व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ समझते हैं, ठीक है। आप इनको समझे या ना समझे, ये आपको हर एक स्थिति में समझते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से आपको देखते रहें। आपके लाइफ में क्या क्या हुआ है, उसी वक्त में इनके लाइफ में भी वो सारी चीजें हुई है। ये सारी चीजों को इस बीच में इन्होंने सोचा है, और सोचने के बाद उन्होंने ये समझा है कि आपके तरफ वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ब्लेसिंग जरूर सेंड करेंगे। एक पॉजिटिव वाइब्स आपको सेंड करना जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में इतनी सारी स्टक स्थिति है, इतनी सारे चीज़ों से, इतने सारे स्टकनेस से, इतने सारे संघर्ष से आप निकले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मैं जब यहाँ पर बैठी तभी मुझे लगा कि कुछ अलग एनर्जी आज निकल कर यहाँ पर आएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सिटिंग मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का यहाँ पर कार्ड है, और यहाँ पर हार्ट चक्र ग्रीन कलर का। आप में से कुछ लोग या तो प्रयोग करते हैं या आपको प्रयोग करना चाहिए। टेक केयर।